हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन फेसबुक, अमेजॉन, टिकटॉक, सर्विस नाउ, सोफी, पेपाल, यात्रा। काफ़ी कंपनी है बट क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द नंबर ऑफ कंटिगुअस सब एरेज वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सब एरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट की बात करें तो मैक्सिमम जो आपकी एरे की लेंथ जा सकती है वो 3 × 10⁴ है, और जो नम्स ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू वो सिर्फ 1000 तक जा सकती है, और जो आपका के है जिससे कि आपका प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए वो 10⁶ तक जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक एरे इनपुट में मिला होगा, एक के नाम का वेरिएबल मिला होगा, आपको काउंट ऑफ सब एरे बताना है, काउंट ऑफ सब एरे बताना है जिसका प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली लेस देन है। लेस देन इक्वल टू भी नहीं, स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। मतलब कि अगर के आपका 110 है तो 110 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए उस पूरे सब एरे का प्रोडक्ट। तो ऐसे जितने भी सब एरे बने उनका काउंट रिटर्न कर दो। भाई इस क्वेश्चन में कितने बन रहे हैं तो प्रोडक्ट निकालो तो 10, 5, 2, 6, चार तो ये इंडिविजुअली आ गए। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट भी सब एरे क्रिएट करता है तो चार तो यही हो गए। इसके अलावा आपका क्या बनेगा, 10 and 5 50 होता है इसका प्रोडक्ट, तो एक तो 10 and 5 हो गया। 10, 5, 2 इसका प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, तो एक तो ये भी हो गया। ठीक है, 6 हो गए। 10, 5, 2, 6 ये प्रोडक्ट 600 चला गया, तो ये तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। 5 से देखते तो 5 इंडिविजुअली हमने देख लिया था। 5 and 2 इज़ 10, एक ये भी हो गया। ठीक है, देन 5, 2, 6 इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 60, एक ये भी हो गया। देन नेक्स्ट बात करें 2 से तो इंडिविजुअली 2 को देख चुके हैं, एक आपका 2 and 6 हो गए। 6 2 12 तो ये भी प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, 110 से लेस है तो 9 हो गए। देन एक 6 आप इंडिविजुअली देख चुके हो, अब कोई बचा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या है 9। ठीक है, तो ऐसे 9 सब एरेज है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 110 है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच पे चलते हैं। सो व्हाट कैन बी दी ब्रूट फोर्स टेक्निक। ओके, वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस में ब्रूट फोर्स होता है आपका गैस जनरेट ऑल सब एरेज। ओके, मेरे को भी नहीं पता यार, मैं ऐसे टर्म्स कहाँ से लाता हूँ। मैं से ये सब मत पूछा करो कमेंट में। एक पूछ रहा है गद्दी एल्गोरिथम क्या होती है, अरे है बस। चलो स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। ओके, नाउ सब एरे जनरेट करने तो बड़ी सिंपल अप्रोच है, कई बार ही बताई है मैंने तुम्हें। दो पॉइंटर्स बना लो, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, और जनरेट करने का मतलब सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड एंडिंग एट ई। ठीक है, तो करेंटली कौन सा सब एरे जो स्टार्ट हो रहा है एस पे और एंड हो रहा है ई पे, ऑब्वियसली खाली एक ही है ना, 10। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो करंट एलिमेंट है तुम्हारा 10, तो सब एरे क्या बनेगा 10। ठीक है, तो 10 ऑब्वियसली तुम्हारे 110 से छोटा है तो काउंटर आप इनिशियली 0 रखोगे, ये 1 हो गया। देन ई को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, सब एरे स्टार्टिंग एट 10 एंड एंडिंग एट 5। तो कौन सा सब एरे बना, बेसिकली इसकी बात हो रही है 10, 5 की। तो इसका प्रोडक्ट क्या है 10 × 5 50, तो आपका प्रोडक्ट 50 हो गया विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 110। तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये भी हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलोगे तो ई को एक आगे बढ़ा दोगे, इस बार 2 इंक्लूड हो जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें अब समझ में आ रहा है 10, 5, 2 इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 100। 100 अभी भी तुम्हारा 110 से छोटा है तो काउंटर 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब ई को एक और आगे बढ़ाओगे 6 पे आ जाओगे तो क्या सब एरे बनेगा 10, 5, 2 एंड 6, ये प्रोडक्ट 600 चला जाएगा। तो डेफिनेटली 600 110 से क्या है बहुत बड़ा है, तो हम ये नहीं ले सकते। तो वी कैन से काउंटर 3 और यहीं पे ब्रेक कर जाओ। अब आप सोचोगे भैया ब्रेक क्या लास्ट एलिमेंट था, नहीं, लेट्स से इसके बाद 7 होता है तब भी आप ब्रेक कर जाते क्योंकि आप सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एस लेके आ रहे हो। अब यहीं पे प्रोडक्ट 600 है और नेगेटिव नंबर्स है नहीं, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, अगला इसमें 1 भी जुड़ेगा तो भी ये 600 रहेगा। मिनिमम वैल्यू जो अगली जुड़ेगी वो 1 ही तो होगी, तब भी 600 ही रहेगा। तो वी कैन नॉट कंक्लूड कि मतलब ये इंक्रीज ही होता जाएगा यार। अब 600 ही आंसर नहीं है तो इससे बड़ी वैल्यूज़ कैसे हो जाएंगी, करेक्ट। तो चलो यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है, तो काउंट हमारा एक मिनट से क्लीन कर लेते हैं। तो काउंट हमारा 3 है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो री इनिशियलाइज हो जाएगा 1 पे। ठीक है, अभी ये मत पूछना इसको 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, 0 से करोगे तो सब मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ आंसर 0 ही रहेगा। एनीवे तो बहुत बेसिक हो गया। चलो एस यहाँ पे था इनिशियली, यहाँ से हट करके अब यहाँ आ गया ई वाला इंडेक्स। ठीक है, अब इसको लेते हैं तो अगेन सेम चीज़ हो जाएगी। अब आपका पहला सब एरे बना 5, प्रोडक्ट क्या हो गया 5। 5 ऑब्वियसली इससे छोटा है तो काउंटर आपका हो गया 4। ठीक है, देन ई को एक और आगे बढ़ा देंगे 5, 2। 5, 2 का प्रोडक्ट होता है 10। 10 इज़ डेफिनेटली स्मॉलर, तो आपका काउंटर एक और
बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, 10 इंटू 6 इज 60, कौन सा सब एरे 5, 2, 6, ठीक है। तो इसे देखें तो 60, यहाँ 6 नहीं 60, 10 इंटू 6 इज 60, तो काउंटर ऑब्वियसली आपका 6 हो गया। अब आगे और कोई एलिमेंट्स बचे नहीं, तो हम कह सकते हैं अब स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दो। तो आपको लॉजिक यार समझ में आ रहा होगा, अभी फिर से रीसेट हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया 1, ठीक है, काउंटर आपका ऑब्वियसली 6 ही है। लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, स्टार्टिंग एट 2 एंडिंग एट 2, तो एक ही बना, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2, तो आपका काउंट क्या हो गया 7। देन ई को एक आगे बढ़ा दो तो आपका नया सब एरे हो जाएगा 2, 6, ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो गया 12, एंड ये क्या हो गया 8, डेफिनेटली 110 से छोटा है, राइट। देन आगे जाओगे तो ख़त्म, अब ये भी ख़त्म, तो एस को फिर से आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो चला आएगा यहाँ पे, दिस इज़ दी न्यू स्टार्ट, और यहीं पे नया एंड, तो खाली 6 बचा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट आपका इनिशियलाइज हो जाएगा 1 पे, ओके। तो 6 आया, 6 इंटू 1 इज 6, ठीक है, इस सब एरे के लिए प्रोडक्ट 6 हो गया, और आपका काउंटर +1, क्योंकि 6 इज डेफिनेटली लेस देन 110। अब आगे कुछ नहीं है, ई खत्म हो गया, एस को आगे बढ़ाओगे एरे खत्म हो गया, ठीक है, तो योर आंसर इज 9। तो दिस इज दी जनरेटिंग ऑल सब एरे एल्गोरिदम। ये कैसी एल्गोरिदम है, एन स्क्वेयर एल्गोरिदम, क्योंकि यू कैन सी कि आप यहाँ पे, ये आप समझ लो आपका स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुआ, फिर स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुआ, फिर स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुआ, फिर स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुआ, और एंड आपका कंप्लीटली ट्रैवर्स करता जा रहा है टिल दी एंड, ये देखो 6 तक जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट एन स्क्वेयर अप्रोच। अब क्या हमें हर बार ये सब एरे जनरेट करने की ज़रूरत है? नहीं, मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए बताया था, ये प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल है ये सारी चीज़ें एकोमोडेट कर सकता है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, भैया जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा आउट ऑफ बाउंड चला जाए, इंटीजर की रेंज को क्रॉस करके रिवर्स हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं, रिवर्स मतलब नेगेटिव शुरू हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को, इंटीजर रैपिंग। तो लेट्स चेक हेयर, यहाँ पे देखो के की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें दी गई है 10 की पावर 6, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कभी भी 10 पावर 6 से बड़ा होगा ही नहीं, होगा तो तुम ब्रेक कर जाओगे, राइट। वही तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इससे बड़ा प्रोडक्ट हो तुरंत ब्रेक करके नए सब एरेज से शुरू करो, करेक्ट। तो आउट ऑफ बाउंड की टेंशन हमें यहाँ पे नहीं है। बट एन स्क्वेयर सोल्यूशन, चलो ठीक है, एक वेरिएबल के हेल्प से हम कर लिए, स्पेस नहीं लग रही, कांस्टेंट स्पेस, लेकिन प्रॉब्लम इज एन स्क्वायर, इसको हटाना कैसे है? लेट्स ट्राई टू चेक नाउ। चलो क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ते हैं, आपको क्या ढूंढना है, सब एरे, ठीक है, सब एरे विद प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन के। तो आपको सब एरे ढूंढना है, और एक विंडो की बात हो रही है, मतलब ऐसे कंटिन्यूस एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट के से छोटा है। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, यहाँ स्लाइडिंग विंडो लग सकती है, ठीक है। अगर आपने मेरे से स्लाइडिंग विंडो पढ़ी है तो मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम पकड़ते हैं, जैसे ये कीवर्ड्स मिले हम कह सकते हैं स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लग सकती है। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ी है तो आप जाके हाईली रिकमेंडेड है, पढ़ लो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। स्लाइडिंग विंडो के तुम्हारे दो फेजेस होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन फेज और एक होता है श्रिंकिंग फेज, ठीक है। अब हमें या तो आंसर एक्सपेंशन के टाइम पे मिलता है या तो श्रिंकिंग के टाइम पे मिलता है, बट यहाँ पे क्या हमें स्लाइडिंग विंडो से डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इस चीज़ की बात करते हैं तो स्लाइडिंग विंडो बड़ी सिंपल है, आपका इनिशियली दो पॉइंटर होते हैं एस एंड ई, या राइट एंड लेफ्ट जो भी आपको नाम देना है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर ये मतलब व्हाट वी ट्राई टू फाइंड इज वी ट्राई टू फाइंड अ वैलिड विंडो, ठीक है, वैलिड विंडो। अभी वैलिड विंडो की डेफिनेशन क्या है, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, और कंस्ट्रेंट क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन दिस के, है ना। तो वैलिड विंडो की डेफिनेशन है पी इज लेस देन के। तो हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते रहते हैं अपनी विंडो को जब तक कि वो इनवैलिड ना बन जाए, ठीक है, और जैसे ही वो इनवैलिड बनती है हम उसे श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट, यही है स्लाइडिंग विंडो, राइट। तो चलो देखते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इनिशियलाइज करेंगे 1 से, ओके। अभी कुछ नहीं देखा हमने, पहली वैल्यू मैं देख रहा हूँ 10। अब 10 के आने से देखो क्या हुआ, हमारा इनिशियली जो आंसर है अभी तक एम्प्टी सब एरे, 10 के आने से क्या हो गया, 10 के आने से हमारे पास एक सब एरे बना, तो जो हमारा काउंटर है वो क्या हो गया 1, खाली एक सब एरे मिला है। अभी ये प्रोडक्ट क्या है आपका 10, ठीक है, एक एलिमेंट उठ के आ गया, दिस 10 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 110, यानी एक वैलिड विंडो है, अभी इनवैलिड नहीं हुई है, तो मैं एक्सपैंड करूंगा, एक्सपैंड के केस में ई को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ यहां से समझना, नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। अब 5 के आने से क्या हो रहा है, 5 के आने से आप सोच रहे हो कि भैया एक ही सब एरे तो बना, यही तो बना,
10,5 स्टार्ट से लेके एंड, नहीं, ये तो बना ही बना। साथ में अब देखो ओरिजिनलिटी मेंटेन करो, आपके पास यहाँ पे खाली 10 था, अब प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट आपका बन गया 10 इंटू 5 50। 50 वाले केस में क्या हो रहा है, जो आपका 10 था एक तो उसमें 5 जुड़ गया, ठीक है, एंड आपका एक नया सब एरे भी 5 क्रिएट हो गया, ठीक है, दो नए सब एरे बने, मतलब एक तो ओरिजिनली ये था ही, दो नए बन गए इस 5 के आने से। यानी हो क्या रहे, देखो जो भी तुम्हारा पिछला था उसमें एक तो 5 जुड़ गया, और ये जुड़ने से आपका प्रोडक्ट स्टिल लेस देन 110 है, तो भैया ये इंडिविजुअली भी तो लेस देन 110 होगा। अगर ये पिछले वालों से जुड़ के ही छोटी वैल्यू है, समझना इसको, पिछले वालों से जुड़ के ही एक छोटी वैल्यू है, तो अकेले तो और छोटी वैल्यू होगी, तो 110 तो क्रॉस होना ही नहीं है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई पिछले वाले जितने भी सब एरेज हैं उनमें +1 एक ही अपना खुद का बनाएगा इंडिविजुअली, और बाकी पिछलों में अटैच हो जाएगा। समझ में आया? तो व्हाट इज दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट एग्जिस्टिंग सब एरेज? एग्जिस्टिंग सब एरे हम निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, ठीक है, यानी कि ई माइनस एस, और एक ये खुद है, एक ये खुद है, 5 एक खुद है, खुद भी तो बन रहा है, तो वी कैन से +1, ठीक है। तो ये +1 किसके लिए, इस खुद के लिए है, और ई माइनस एस मतलब इससे पहले जितने सब एरे बन रहे, तो वी कैन कंक्लूड हेयर ई की वैल्यू है 1, 1 माइनस 0 +1, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो आपका काउंट 2 से बढ़ेगा, दिख भी रहा होगा 1 एंड 2, ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा साफ कर दिए, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट दिस इज ई। ओके, नाउ प्रोडक्ट आपका क्या था 50, 50 इंटू 2 इज 100, 50 इंटू 2 इज 100, 100 अभी भी 110 से छोटा है, मतलब यहाँ भी सबैरे बनेंगे, तो कितने सबैरे निकल के आएंगे, देखो 10,5 आपका इससे पहले एक सबैरे था, करेक्ट, तो 10,5 में एक तो 2 जुड़ गया, एक ये नया सबैरे बना, देन 5 आपका इंडिविजुअल एक सबैरे था, तो 5 में एक और नया जुड़ गया, करेक्ट, देन 2 आपका अकेले तो आ ही रहा है, सोलो प्लेयर तो वो है ही। समझ में आया? देखो भाई बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर इसका प्रोडक्ट ही 110 से छोटा है तो ये दोनों तो ऑलरेडी छोटी वैल्यूज है ना, उनका प्रोडक्ट तो छोटा होगा ही। अब अगेन कितने सबैरे बने, 3 बने, निकालोगे कैसे, ई की वैल्यू क्या है 2, एस की क्या है 0, 2 माइनस 0 +1 क्या होता है 3, तो आपको 3 और मिल गए, तो वी कैन से काउंट 3 से और इंक्रीज हो गया, तो 3 + 3 = 6, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज ई, अब यहाँ पे आ जाएगा विच इज 6, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया 100 इंटू 6, 600, 600, तो 600 तो डेफिनेटली आपका 110 से बड़ा हो गया, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इनवैलिड विंडो बन चुकी है, तो क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, जैसे ही इनवैलिड विंडो आए श्रिंक करा जाता है। श्रिंक कैसे करते हैं, इधर से हटाते हैं, तो सबसे पहले 10 को हटाते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा आ गया आपका यहाँ पे, तो 60 में 10 कैसे हटेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करके, तो मैंने इसको डिवाइड किया बाई 10, तो वैल्यू क्या बन गई 60। अभी 60 क्या तुम्हारे 110 से बड़ा है, नहीं, स्ट्रिक्टली छोटा हो चुका है, तो वी कैन से हाँ भाई ये एक वैलिड सब एरे, ठीक है। अभी कौन सा सब एरे लेना, तो डेफिनेटली 10 वाला तो हट जाएगा, तो इस वाले में एक तो इंडिविजुअल एलिमेंट क्या आ रहा है 6 आया है, राइट, तो 6 कैसे जुड़ेगा, एक तो 5 2 में जुड़ जाएगा, 5 2 एंड 6, ठीक है, दूसरा किस में जुड़ेगा 2,6 एंड तीसरा ये खुद हो गया, ठीक है, तो 3 नए फिर से आ गए, तो अगेन इसको भी फॉर्मूला लगाओगे तो 3 -1, अब आपका S1 पे आ गया, राइट, एंड ई आपका 3 पे रहा, तो 3 -1 +1, तो दिस इज 3 अगेन, तो हम कह सकते हैं 6 + 3 आपका 9 हो गया, ठीक है, एंड ये आपको यहाँ दिख भी सकता है, हम इस सब एरे की बात कर रहे हैं, एक आपका 5 to 6, एक आपका सिर्फ 2 and 6, और एक आपका खाली 6। अब अगेन आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 60, यानी कि अब आपको फिर से क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ई को जैसे आगे बढ़ाओगे एरे खत्म, तो वहीं रुक जाओ भाई, अब तो एलिमेंट ही नहीं बचे। व्हाट इज द काउंट करेंटली 9, एंड यही क्या था आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल अप्रोच थी, हर एलिमेंट के एडिशन से एक नई विंडो क्रिएट हो रही है, दैट इज द एंटायर लॉजिक। एक बार कंस्ट्रेंट देखते हैं, एक और चीज़ मुझे तुम्हें बतानी, नम्स ऑफ आई जो तुम्हारा है वो मिनिमम 1 हो सकता है, बट तुम्हारा जो के है वो 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो एक बेस केस यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है, इसे ऐसा देखें तो अगर मेरी के की वैल्यू, ठीक है, 1 है या फिर 0 है, इन दोनों ही केस में ये चीज़ वैलिड होगी, कुछ भी वैल्यू ले लो अब आप, क्योंकि आपकी 1 से शुरू हो रही है मिनिमम वैल्यू, लेट्स टेक ऑल एज 1 ओनली, इससे छोटी तो वैल्यू होगी नहीं, तो इसका प्रोडक्ट इन दी वर्स्ट केस क्या हो जाएगा 1, सारे मल्टीपल 1 ही है तो प्रोडक्ट 1 ही होगा हमेशा, ठीक है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो के से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। अब के अगर 1 है तो प्रोडक्ट कभी छोटा हो पाएगा नहीं, के अगर 0 है तो प्रोडक्ट कभी छोटा हो पाएगा नहीं, तो ये तो आपका बेस केस ही हो गया कि इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इफ़ के इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तब आपका आंसर हमेशा क्या होगा, रिटर्न 0।
कभी भी ऐसा सब एरे होगा ही नहीं जिसका प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, क्योंकि आपकी मिनिमम वैल्यू ही क्या है, 1 है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स में दी है, ठीक है। चलो नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑब्वियसली स्लाइडिंग विंडो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली, नहीं, कांस्टेंट स्पेस। वाई ट्वाइस ऑफ एन, एक बार आप एक्सपैंड करते जाते हो, तो लेट्स से आप एक्सपैंड करते करते एंड पे पहुंच गए, देन आप श्रिंक करते करते वापस ट्रेवल कर गए। सो आपका फर्स्ट एक्सपेंशन वाला एंड वाला वेरिएबल स्टार्ट से एंड तक गया, और श्रिंक करते समय स्टार्ट वाला भी एंड तक पहुंच गया, तो ट्वाइस ऑफ एन होता है इसलिए, ठीक है। बट ले दे करके दिस इज बिग ऑफ एन ओनली, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल एल्गोरिथम, दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन। अब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो इसके लिए प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना वाला केस हैंडल कर लेते हैं कि इफ़ के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 1 से, तब यहीं पे रिटर्न 0, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आई विल मेक 2 पॉइंटर्स, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 0, एंड देन इंट एंड इज इक्वल टू 0। इनिशियली 0th इंडेक्स पे होंगे, और जो आपका प्रोडक्ट है दैट विल बी 1। अभी नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, वाइल, ठीक है, जो आपका एंड है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे जितने भी लेंथ है, लेंथ नहीं दी है, राइट, लेंथ निकाल लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट length, ठीक है। बेसिकली हम अंदर हैं बाउंड के, हम बाहर नहीं चले गए एरे के, ठीक है। तो जब तक एरे के अंदर है तब तक चीज़ें सही चलेंगी। सो नाउ वी कैन से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो prod इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ एंड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपका एक्सपेंशन फेज। अभी आपने एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स से एक्सपैंड करने के बाद आपको श्रिंक करने की नौबत आ गई, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़ा हो गया, तो वाइल जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। इन दोनों ही केस में अगर मतलब प्रोडक्ट के हो जाता है, के से बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, श्रिंक करना है अपनी विंडो को। इसे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वी कैन से भाई prod इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नम्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू को हमने हटाया, एंड देन स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस देन के नहीं हो जाता, तब तक क्या करो, श्रिंक करते रहो अपनी विंडो को। तो दिस इज नथिंग बट श्रिंकिंग फेज, श्रिंकिंग, ठीक है। दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज श्रिंकिंग, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली अपनी लेंथ निकालो, राइट। तो रिजल्ट बनाया, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। इंट काउंट, ठीक है, काउंट इनिशियली ये क्या है, सॉरी, काउंट इनिशियली ये 0 पे था, तो वी कैन से काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। मैं शॉर्ट हैंड नोटेशंस इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए है। बाकी आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे वो विंडो सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ये आपका वाइल लूप में है, वाइल लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब सिंपल यहाँ पे रिटर्न काउंट कर दो। तो दैट्स इट, ये रहा हमारा इंटायर एल्गोरिदम, ये रहा हमारा इंटायर क्वेश्चन। अब चलो इसे रन कराते हैं। होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड टडा, डे 38, आज 38 डे, मुझे 37 लग रहा था, कोई बात नहीं। चलो यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरा 10K मार्च तक कंप्लीट करा दोगे, तो उस पेज को कंटिन्यू रखते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।